हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं देखो फिल्म फिक्शन टीन्स ब्रदर डार्केस्ट लव का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी जेके और टांग जो युनजिन के मैरिज में जाने के लिए रेडी हो रहे थे। जेके जो रेडी होकर बेड पर बैठकर जेके जो टांग का वेट कर रहा था। थोड़ी देर बाद टांग जब रेडी होकर जब जेके के पास आते तब जेके जो टांग को देखकर अपनी लिप्स को बाइट कर लेते हैं क्योंकि टांग जो ब्लैक आउटफिट को वेयर किया था और टांग जो उसमें बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। तब जेके जो अपनी सेक्सी वॉइस में कहते हैं, बेबी तुम सच में बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। तब टांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं, और यही हॉट एंड सेक्सी बॉय ना सिर्फ अपने हबी का है, जॉन जंकुक का। ऐसे कहकर टांग जो जेके को तुरंत ही टाइटली हैक कर लेते हैं। एंड ये सुनकर जेके जो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। एंड दूसरी तरफ जंकुक जो ये सुनकर जंकुक जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और जंकुक जो जेके से कहते हैं, जेके तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे वाइफ को मुझसे दूर नहीं कर पाओगी। एंड वैसे भी वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और उसे एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा कि तुम उसके हस्बैंड नहीं हो। एंड तुम मेरे ब्रदर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतना सॉफ्ट था ना। लेकिन तुम हमेशा ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही रूड बनी हो जेके, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ सॉफ्ट रहता हूँ। तुम मेरी हर चीज़ भी ले चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ सॉफ्ट था। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ सॉफ्ट नहीं रहूँगा, क्योंकि तुम मेरी लाइफ लाइन को लिए हो जिसके बिना मैं नहीं रह सकता। एक बार बस मुझे यहाँ से निकलने दो, देन देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। एंड जेके जो ये सब सुनने के बाद जेके फिर भी कोई आंसर नहीं करता और जेके जो एक ब्रोकन सी स्माइल करता है। फिर जेके और टांग जो युनजिन के मैरिज के लिए चले जाते हैं। 1 घंटे बाद जब लोग मैरिज में पहुंच जाते हैं तब जेके जो एक पोजेसिव हस्बैंड की तरह टांग उसके अराउंड अपने हैंड को टाइटली ग्रैब कर लेता है और टांग जंकुक जो मैरिज में चले जाते हैं। तब जितने भी मैरिज में लोग आए थे वो सारे लोग जो जेके और टांग को देखने लगते हैं, क्योंकि हम दोनों परफेक्ट कपल की तरह दिखाई दे रहे थे। तभी वहाँ जेके के बहुत सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो जेके से बातें कहते हैं। तभी तभी जेके का जो एक फ्रेंड जो जेके से कहते हैं, ये कौन है तुम्हारे साथ। तब जेके कहते हैं कि ये मेरा हस्बैंड है। यही सुनकर जेके के सारे फ्रेंड जो टांग की तरफ देखने लगते हैं। तभी जेके का एक फ्रेंड कहते हैं, वाह तुम्हारा हस्बैंड कितना ज़्यादा प्रिटी एंड ब्यूटीफुल है। तब जेके के सारे फ्रेंड जो टांग की बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ करते हैं। एंड ये सुनकर टांग जो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था और टांग जो स्माइल कर रहा था। तभी जेके जो टांग को लेकर एक काउच पर बैठ जाते हैं। तभी जेके के पास उसके राइट हैंड काई का कॉल आ जाता है। तब जेके जो टांग से कहते हैं, टांग तुम यहीं बैठो, मुझे ना थोड़ा सा कुछ काम है, तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब टांग जो स्माइल करते हुए इसमें अपना हेयर सेक करते हैं। तब जेके जो एक रूम में चले जाते हैं और जेके जो कॉल पिक कर लेता है और जेके जो काई से कहते हैं, क्या हुआ, तुमने कॉल क्यों किया मुझे। तब काई जो जेके से कहते हैं, सर 5 मिनट को पता चल गया है कि जंकुक सर कहाँ है एंड वो बहुत जल्दी जंकुक सर को सेव करने के लिए यहाँ आने वाले हैं। तो क्या हम जंकुक सर को कहीं और ले जाएं। नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे भी मैंने ही जंकुक को किडनैप करा है और मैं अब और जेके जो इसके आगे कुछ और बोल पाता हूँ उसके पहले जेके फील कर रहे हैं कि कोई उसकी हेड के ऊपर गन को पॉइंट करके रखा हुआ है। तभी जेके जब पीछे की तरफ टर्न होता है तब जेके देखते हैं कि वो टांग था जिसकी आइज जो पूरी तरह से डार्क हो गई थी और टांग जो अपनी डार्क आइज से जेके की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी जेके जो टांग से कहते हैं, बेबी तुम्हें क्या कर रहे हो, अपनी ये गंदी जबान से मुझे बेबी बिल्कुल भी मत कहना। एंड मैं सिर्फ अपने हबी जॉन जंग को कहूँ। एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे हबी को किडनैप कराने की, मेरा हबी का है। टांग मेरी एक बार बातें तो सुनो, मुझे तुम्हारी गंदी जबान से ना कोई भी बातें नहीं सुनी, बस तुम मुझे ये बताओ मेरा हबी का है। टांग एक बार प्लीज़ मेरी एक बार बातें सुनो। तभी अचानक से टांग जो वीकनेस की वजह से सेंसलेस हो जाते हैं, क्योंकि टांग जो अपनी फूड को स्किप कर देता था जब टांग जो जेके को युनजिन के साथ देखता था। एंड इसलिए टांग जो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था
इसलिए तांग जो अभी वीकनेस की वजह से तांग जो सेंसलेस हो गया था। कुछ घंटे बाद तांग जब अपनी आंखें खोलते तब तांग देखते कि वो हॉस्पिटल में था और उसके सामने जंकुक बैठा हुआ था। लेकिन तांग जो जंकुक को जेके समझ लेता है और तांग जो जंकुक को खुद से दूर पुश कर देता है, जिससे जंकुक जो फ्लोर पे गिर जाता है। तब तांग जो गुस्से में कहते हैं, मुझसे दूर रहो और मेरा हबी कहाँ है। वाइफी एक बार मेरी बातें सुनो, मैं ही तुम्हारा हबी हूँ। अपनी ये झूठी बातें कहना बंद करो, मुझे पता है कि तुम मेरा हबी नहीं हो। मेरा हबी कहाँ है बताओ, वरना मैं अभी इस कैचे से तुम्हें जान से मार दूंगा। तब जंकुक जो तांग के क्लोज जाते हैं और जंकुक जो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, वाइफी मैं ही तुम्हारा हबी हूँ, तुम क्यों मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो। तुम्हें तुम्हें याद है कि फर्स्ट टाइम तुम मुझे देखी थी तब तुम मेरे लिए पहले क्रेजी हुई थी, लेकिन मैरिज के लिए मैंने तुम्हें पहले प्रपोज किया था यूनिवर्सिटी में सबके सामने, क्या तुम्हें याद है। तब तांग जो ये सुनकर तांग को गुस्सा जो थोड़ा शांत हो जाते हैं और तांग जो जंकुक से कहते तुम्हें ये सब कैसे पता, बिकॉज वाइफ भी मैं ही तुम्हारा हबी हूँ। या तुम्हें वो वाले दिन याद है जब हम दोनों मिडनाइट में हम दोनों जबकि बालकनी में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी तुम मुझसे कही थी कि तुम्हें बेबीज बहुत ज़्यादा ही पसंद है। एंड तब हमने डिसाइड किया था कि हम एक क्यूट सी बेबी को अडॉप्ट करेंगे। एंड इसलिए हमने हमारी मेंशन से भी बहुत बड़ी मेंशन को बाय किया है ताकि उसमें हमारा बेबी एंड हम दोनों हैप्पीली रह सके। ये जिनके तंग जो तुरंत जंको को टाइटली हक कर लेते हैं, क्योंकि ये बातें सिर्फ जंको को ही पता थी। और तंग जब अपनी सीकिंग वॉइस में कहता, अभी तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए थे। वाइफी में तुम्हें कभी छोड़ कर गया ही नहीं था। उसके बाद जंकुक जो तंग को पूरी बातें बता देते हैं। तब तांग जो जंकुक से कहते हैं, सच में तुम्हारा ब्रदर बहुत ज़्यादा ही बुरा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक ट्विन ब्रदर है, बिकॉज मैं तुम्हें वरी नहीं देख सकता, लेकिन मैं अभी भी अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता हूँ। व्हाट, ये सब होने के बावजूद, हाँ ये सब होने के बावजूद मैं अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई नो कि वो हमेशा मेरे साथ रूड रहता है, लेकिन वो मेरा ब्रदर है। और लेकिन तुम्हारा ब्रदर ना बहुत ज़्यादा ही बुरा है। एंड वो जिस बॉय की बातें कर रहे हैं ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ ही 5 इयर्स पहले ही मैं तुमसे मैरिज कर चुका हूँ। एंड ये जिस मॉल की बातें कर रहे हैं, हाँ मैं उस मॉल में गया था, लेकिन मैं कभी भी अकेले नहीं रहता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो या फिर तुम्हारी बॉडीगार्ड में कभी भी अकेले नहीं रहता हूँ। तो जेके मुझे कैसे अकेले उस मॉल में देख सकते हैं। आई नो, एंड मैं भी तो ये सोच रहा हूँ कि अगर जेके तुम्हें देखता तो वो मेरे साथ देखता या फिर तुम्हें बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ दिखता, लेकिन वो तुम्हें अकेले देखा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जेके उस दिन किस बॉय को देखा था, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ तो और कोई भी नहीं दिखता तुम्हारे जैसे। तो जेके किस बॉय को देखा होगा। अभी तुम सही कह रहे हो, मेरे जैसे तो कोई और नहीं दिखता, तो जेके किसे देखा होगा। वाइफ ही छोड़ो ये सब बातें, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्यों अभी, क्योंकि जेके यहाँ बहुत जल्दी आने वाला है अपने बॉडीगार्ड के साथ तुम्हें देखने के लिए। अगर वो यहाँ आ गया ना तो वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगा। एंड हमारे साथ अभी मेरे कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से जाना होगा। ऐसे कहकर जंकुक जो तुरंत ही तांग को कैरी कर लेते हैं और जंकुक जो तांग को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। तभी तांग देखते हैं कि जिमिन जो कार के साथ हम दोनों का ही वेट कर रहा था। तब जंकुक जो तांग को लेकर कार में बैठ जाते हैं। तब जिमिन जो कार को ड्राइव करने लगते हैं और जिमिन जो बहुत ज़्यादा फास्टली कार को ड्राइव कर रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद ही जिमिन की कार की टायर जो पंचर हो जाती है। तभी जिमिन जंकुक और तांग देखते हैं कि कार के सामने जेके खड़ा हुआ था और जेके के हाथ में एक गन भी था। तब जिमिन और जंकुक जो कार के बाहर आ जाते, तब तांग भी जो कार के बाहर आने वाला था, लेकिन जंकुक जो उसे बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन तांग जो जंकुक के बिना बातें सुने तांग जो कार के बाहर आ जाते हैं। तब जेके जो अपनी स्लो वॉइस में तांग से कहते हैं, बेबी क्या तुम अपने वाइफ को छोड़ कर जा रहे हो जिससे तुम मैरिज करना चाहते थे और जिसे तुमने कहा था कि तुम कभी भी उसे छोड़ के नहीं जाओगे।
तब तांग जो गुस्से में कहता है, मैंने ये वर्ड कभी भी तुमसे नहीं कहा है, मैं सिर्फ अपने हबी से प्यार करता हूँ, तुमसे मैं प्यार नहीं करता। ये सुनकर जेके की आंखें पूरी तरह से रेड हो जाती है, क्योंकि जेके के आंखें जो टीयर्स आ रहे थे, लेकिन जेके जो अपनी टीयर्स को कंट्रोल कर रहा था। और जेके जब अपने लो वॉइस में कहते हैं, ठीक है तो तुम अपने हबी से प्यार करते हो ना, तो तुम अपने हबी के साथ जा सकते हो। ऐसे कहकर जेके जब फ्लोर पे गिर जाता है और जेके के आंख से टीयर्स आने लगते हैं, ये देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। और जंगकुक जो जेके के पास जा ही रहा था, तभी जिमिन जो जंगकुक को ऐसा करने से मना कर देता है। एंड तांग जो जेके को पेन में देखकर तांग को बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है, क्योंकि जेके और जंगकुक जो सेम दिखते हैं। एंड तांग को ऐसा लग रहा था कि उसका भी जो पेन में है, एंड इसलिए तांग को भी जो बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। जंगकुक जब मैं नोटिस करते तब जंगकुक जो तुरंत ही तांग को डेडली हग कर देता है, और जंगकुक जो सॉफ्टली तांग की बैक को रफ करने लगता है, ताकि इससे तांग को अच्छा फील हो। तभी एक बॉय जो फुल स्पीड में बाइक को चलाते हुए जेके के पास आ जाते हैं, और वो बॉय जो अपनी बाइक से उतर वो बॉय जो अपनी हेलमेट को निकाल देते हैं। तब जेके, जंगकुक, जिमिन और तांग देखते हैं कि उस बॉय ने जो बहुत ज़्यादा अजीब सी मास्क को वेयर किया था। तभी वो बॉय जो तुरंत ही जेके को टाइटली हग कर लेते हैं। तब जेके जो इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जेके भी जो धीरे धीरे उस बॉय को हक बैक करते हैं, क्योंकि जेके जो सच में अभी बहुत ज़्यादा ही लोनली फील कर रहा था। तभी जब जेके जब उससे हक बैक करते हैं, तब जेके ऐसा फील करते हैं कि वो पहले भी इस टच को फील कर चुका है। जेके जब थोड़ा अच्छा फील करते हैं, तब जेके जो ग्राउंड से उड़ जाते हैं, तब वो बॉय जो अपनी डार्क वॉइस में जिमिन, तांग और जंगकुक से कहते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हर्ट करने की। ऐसे कहकर वो बॉय जो अपनी डार्क आई से उन तीनों की तरफ देखने लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।